हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, उपयुक्त सभी। तो देखिए, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं और वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड भी सही है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। तो हम किस ऑप्शन को सही टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। अत्यधिक क्या सही है? नहीं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि, क्या ये सही है? सही नहीं है। तो प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है? तो प्रतिनिधि इस तरह लिखा जाता है, इसमें दोनों में जो है आपकी हर्ष मात्रा रहेगी। साधु, क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि साधु इस तरह लिखा जाता है। शून्य, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हस्ताक्षेप, क्या ये सही है? नहीं। हस्ताक्षेप नहीं होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। कुछ और शब्द मैं आपको बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे श्रृंगार। श्रृंगार काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कवयित्री, और ये क्वेश्चन जो है लिंग में भी पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री होता है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐतिहासिक, देखिए ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? समास, पहले समास से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें जान लेते हैं। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का विलोम शब्द क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना है, तभी आप समास से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को क्या कहते हैं? द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। समास में कुल 2 पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद। अब हम देखेंगे कि प्रत्यंग में कौन सा समास है। प्रत्यंग, अगर हम इसे 2 भागों में लिखे तो क्या होगा? प्रतिधन अंग, यानी इसका छंद विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन अंग। प्रत्यंग। प्रति क्या है? तो प्रति आपका उपसर्ग है और प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे के विलोम, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी या राजा रंक। द्विगु समास, द्विगु यानी द्वि, द्वि मीन्स होता है 2, यानी प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। जैसे त्रिभुज, चौराहा। मैंने समास का अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए।
समास ऑप्शन से करने की ट्रिक आप सर्च करिए चैनल पे जाके, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें कि ऑप्शन से आप किस तरह से समाज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल, तो वर्णों का मेल। किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किससे कहते हैं, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो देखिए स्वर संधि के जो है कुल 5 भेद है। कितने भेद है, 5 भेद है स्वर संधि के। आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द है, अंग्रेजी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, जापानी या फारसी। बताइए किस भाषा के शब्द है। देखिए, जापानी भाषा का शब्द रिक्शा काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अंग्रेजी भाषा का शब्द जैसे आपका हो गया ट्रेन, लालटेन। पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला और आल्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। आमिष का विलोम शब्द होगा, बताइए क्या होगा। तो आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। क्या होता है, निरामिष। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा, शुष्क हो जाएगा। आर्द्र का विलोम शब्द, आर्द्र मीन्स जो हल्का गीला हो, यानी नम हो, गीला नहीं, जो नम हो उसे आर्द्र कहते हैं। और आर्द्र का विलोम क्या होगा, शुष्क। आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा, अनावेशित। आवेशित का क्या होगा, अनावेशित हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाचार। क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा, आवाहन का विसर्जन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, बताइए। सेना, अग्नि, आकाश, घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अश्व। घोटक है। आकाश का पर्यायवाची बताइए आप लोग, अवनी, अंबर, सॉरी अवनी मीन्स होता है पृथ्वी, अंबर हो जाएगा, गगन हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पैनल। अनेक किसका पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8।
जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियातीत, इंद्रजीत, जितेंद्री, इंदु। देखिए इंदु नहीं होगा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जितेंद्री, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो ये भी नहीं होगा। इंद्रजीत, जिसने इंद्रदेव को जीत लिया हो, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। मंदिर, मंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। मंदिर मीन्स होता है देवालय और मंदिरा मीन्स होता है अश्वशाला, यानी जहाँ अश्व को रखा जाता है उसे अश्वशाला कहते हैं। दिवस और गरीब, दिवस दिन और ये दीन, दिन और दीन जो शब्द युग में है उसका अर्थ है, एग्जाम में पूछा जाता है, दिन और दीन। दिन मीन्स होता है दिवस, दीन मीन्स होता है गरीब। अनिल और अनल, अनिल हवा, अनिल अनल आग को कहते हैं। ठीक, तो हवा और आग किसका होगा? अनिल और अनल का। अनल मीन्स होता है आग। कैसे याद रखेंगे? तो आग ने जो है ना कि जो ई की मात्रा है उससे जला दिया। और हवा, हवा जो है आपकी कैसी होती है? हवा बह रही है ना, तो हवा जो है ये आग को नहीं जला, सॉरी ई की मात्रा को जो है नहीं जलाती और आग ई की मात्रा को जलाती थी। इस तरह आप याद रखिएगा। भौरा और शकी, अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होता है सखी। देखिए सखी में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। इस तरह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ खुद ही करना, असंभव काम करना नहीं, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना नहीं, गुप्त मंत्रणा होना नहीं, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।